अपनी करारी हार के बाद गाली गलौज पर उतर आया है और इनकी सोच अब स्पष्ट नजर आती है। ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ते ही हैं, अब कारण उससे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं बीजेपी ने 3 राज्यों में बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, जिसके बाद से सियासी बयानबाजी भी जोरों पर है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बड़े आरोप लगाए हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने फिर ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अपनी हार के चलते कांग्रेस फिर गाली गलौज पर उतर आई है। टीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस की गौमूत्र वाली टिप्पणी पर बयान देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये ईवीएम पर तो छीकरा फोड़ते ही हैं, लेकिन अब कारण उससे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी की अमेठी की हार के बाद से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। उत्तर भारतीयों को नीचा दिखाने का काम किया गया है। अपनी करारी हार के बाद गाली गलौज पर उतर आया है और इनकी सोच अब स्पष्ट नजर आती है। ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ते ही हैं, अब कारण उससे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सुनियोजित सुविचारित योजना का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे, इसकी शुरुआत अमेठी की हार से ही हो गई थी और श्रीमान राहुल गांधी जी की अमेठी की हार के बाद उनका वो बयान जब दक्षिण भारत में जाकर वायनाड से उन्होंने दिया और नीचा दिखाने का काम उत्तर भारतीयों को करने का, उनके शब्द वो याद करवाते हैं कि कितनी घृणा भरी होगी और कैसे देश को अलग अलग टुकड़ों में देखने की उनकी सोच होगी। तभी तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मध्य रात्रि में भी जाकर खड़े हो गए थे। हमने तब भी कहा था कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, वो भारत के किस टुकड़े पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम वो हैं जो भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रखेंगे। आप उस बयान के बाद आज को भी देख लीजिए, ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि इनकी सोच हिंदी को और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ, बल्कि ये उत्तर भारत को, भारतीयों को और यहां तक कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बता दें कि बीते 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस को मात्र तेलंगाना में ही ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं को अपनी करारी हार को लेकर बयान देते नहीं बन रहा है। इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।